द क्रिप्टिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे देश या एक ऐसी आर्मी के बारे में बात करते हैं जिसकी ब्रांडिंग इस तरह से की गई है कि दुनिया की सबसे मॉरल आर्मी है, सबसे ज्यादा हाईटेक, सबसे ज्यादा एफिशिएंट, सबसे ज्यादा मॉरल और सबसे ज्यादा पावरफुल आर्मी है, जिसकी चर्चा आज दुनिया में हर कोई कर रहा है। इजराइल, द आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस। You mentioned and the Israeli army is the most moral army in the world. I mean, this is something that is said repeatedly by the current Prime Minister of Israel, Netanyahu. Now, शायद बहुत से लोग ये नहीं जानते कि इसकी फॉर्मेशन 3 ग्रुप से मिलकर बनी है, जिनको हम मिलिटेंट या टेररिस्ट ग्रुप्स भी कह सकते हैं, जैसे कि हिजबुल्लाह है, हमास है, आईएसआईएस है, तालिबान है। ये ग्रुप्स जैसे हैं, ऐसे ही ग्रुप्स आईडीएफ की फॉर्मेशन में लगे हैं। 3 ग्रुप्स, हगना, इरगुन और लही। जब भी इसराइल की बात होती है तो सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि 1948 में इसराइल फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद अरब कंट्रीज ने उसके ऊपर हमला कर दिया। वो इतने एफिशिएंट नहीं थे कि वो उनसे लड़ पाए, फिर भी अपनी चालाकी और समझदारी से उन्होंने उनको मार भगाया, उनको हराया। हम 1948 से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जो ज्यूस हैं वो यूरोप से इमिग्रेंट्स बन के या शरणार्थी बन के पैलेस्टाइन में आते हैं और यहाँ पर पैलेस्टाइन के लोगों के साथ रहते हैं। उनके साथ मिक्सअप नहीं होते, बल्कि अपनी एक अलग पहचान बना के अलग से रहते हैं। लैंड खरीदते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं और धीरे 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 जैसे जैसे वो ग्रो करने लगते हैं तो अपने आप को एक अलग सुपीरियर या मास्टर रेस, जो ऑफिशियल वर्ड्स हैं कई लीडर्स के, जिसमें कि जूस को मास्टर रेस कहा गया और अरब्स को स्लेव रेस। यहां तक के कहा गया कि पैलेस्टीनियंस आर पीस मॉन्गरर्स एंड वेजिटेरियंस। वो जायनिज्म अपनी इच्छा से स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उनको फोर्सफुली करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जैसे जूइश पैलेस्टीनियंस पे, वहां के शरणार्थ, वहां के लोगों पर हावी होने लगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। ब्रिटिशर्स इस समय वहां थे। ब्रिटिशर्स के सपोर्ट के साथ इन्होंने पैलेस्टीनियंस को, जूस, ब्रिटिशर्स और पैलेस्टीनियंस के बीच में काफी लड़ाइयां हुई। ग्रेटर इसराइल का सपना वहां भी था। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। अप्रैल और मई 1948 में गांव के गांव खराब खाली करवा दिए गए, घर के घर तोड़े गए, औरतों और बच्चों को मारा गया। एक इंस्टेंस आता है तो नूरा विलेज में 200 लोगों को इकट्ठा खड़ा करके उनको घेर के उन पे गोलियां चलाई और उनको वहीं जमीन में दफना के उस जमीन के ऊपर पार्किंग लॉट बना दिया गया। आज ब्रिटिशर्स ने यहाँ पैलेस्टीन में जूस को और आने के लिए मना कर दिया, माइग्रेशन के लिए। उन्होंने अलाउ किया 75,000 माइग्रेंट्स इन 5 ईयर्स, जबकि 15 लाख के आसपास जूस को माइग्रेट कराया गया इलीगली इनटू पैलेस्टाइन। इनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ गई यहाँ, तो उसके बाद में ये सुपीरियर रेस अपने आप को मानते, तो वहां के लोकल लोगों को इन्होंने होमलेस कर दिया और वहां से उन लोगों को भगा दिया। बहुत से लोग होमलेस हो गए। जो रिफ्यूजीज, जो वहां के मालिक थे, वहां के पहले रहने वाले थे, वो रिफ्यूजीज बन गए और उनको डिटेन कर लिया गया। ये है 1948 से पहले। और फाइनली 15 मई 1948 को इजराइल ने अपने आप को एक देश डिक्लेयर किया। ये है आईडीएफ, Israel Defense Forces, the most moral army in the world.